आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो आपके बीच में उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए इससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है कि सही दिशा में एकाग्रचित होकर किया गया अभ्यास सफल अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। हैरी कब आएगा कहानी के कहानीकार कौन है? तो सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई यह कहानी 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 2 है कि सलाम कहानी के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। नामदेव को संत काव्य के प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा जी ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया यह नाटक 1882 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। काट का सपना किसकी कृति है? तो काट का सपना मुक्तिबोध की रचना है, 1967 ईस्वी का रचना काल है। जलती झाड़ी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई यह कहानी 1965 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य लालचंद द्वारा लिखा गया है, विक्रमी संवत 1700 ईस्वी का रचना काल है। कंजूस की खोपड़ी अंगूर की बेटी नाटक के नाटककार कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक क्रमशः कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी, अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? तो ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया यह नाटक 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। लखन सेन पद्मावती काव्य के रचनाकार कौन है? तो लखन सेन पद्मावती काव्य लिखने वाले दामोदर कवि हैं, 1459 ईस्वी का रचनाकाल है। स्वदेशी कुंडल वसंत वियोग कृतियों के रचयिता कौन है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई ये रचनाएं क्रमशः स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, वसंत वियोग 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। परमात्म प्रकाश और योगसार के रचनाकार कौन है? तो परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अधूरे पौमचर्य को पूरा किसने किया था? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। झंकार, यशोधरा, किसान काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो ये सारी ही कृतियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें झंकार 1929 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और किसान 1917 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, 1942 ईस्वी का रचनाकार। 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण बिष्ट को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो जवाब हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय की आत्मकथा 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अधखिला फूल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1907 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो सुमित्रा नंदन पंत की यह आत्मकथा है, 1960 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल प्रतिबोध कृति के रचयिता कौन है? तो सोम प्रभु सूर्य द्वारा लिखी गई यह 1241 ईस्वी विक्रमी संवत की रचना है।
अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं। मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो अमर सिंह राठौर राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। राधा कृष्ण दास के उस उपन्यास का नाम क्या है जिसमें गोवध का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा निसहाय हिंदू। 1890 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है मिलन यामिनी किसकी कृति है? मिलन यामिनी कृति के रचनाकार कौन है? और जवाब अगर इसका आपने हरिवंश राय बच्चन 1950 ईस्वी दिया, सही जवाब है आपका। आलोचक की आस्था के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई यह रचना 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन है? कृष्ण बलदेव वैद द्वारा लिखी गई यह 2001 ईस्वी की रचना है। निम्बार का अर्थ क्या होता है? तो निम्बार का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। राग की लपटे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन की यह रचना है। पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध दोनों ही नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। पाताल विजय का प्रकाशन काल 1936 ईस्वी, जबकि प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। जलता हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? तो जलता हुआ रथ सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक का नाटक है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी, सबसे उदास कविता भी 1998 ईस्वी की ही प्रकाशित रचना है। काव्य मंजूषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नल दमयंती नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 1895 ईस्वी इसका रचना काल है। अरणय बाला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ब्रजनंदन सहाय का यह उपन्यास 1915 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय भानु सिंह ने। समय और हम कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो समय और हम कृति जैनेन द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कछुआ धर्म निबंध का प्रकाशन काल क्या है? तो कछुआ धर्म निबंध चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया 1919 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। एक जमीन अपनी किसकी रचना है? तो चित्रा मुदगल की यह रचना है। 1990 ईस्वी का प्रकाशन काल है। बहुत दूर से सुन रहा हूं किसका काव्य संग्रह है? तो शमशेर बहादुर सिंह का यह काव्य संग्रह 1995 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? तो जवाब हो जाएगा गारसा दत्त आशी ने। अगला प्रश्न है कि अधिकार कितना सुख मादक और सारहीन होता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त का। जयशंकर प्रसाद का यह कथन है, क्षमा करें, जयशंकर प्रसाद का यह कथन स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और स्कंदगुप्त में उसका आत्मकथन है। यह छद्म योगिनी नाटक के नाटककार कौन है? तो योगी हरि द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा मुनिराम सिंह को। प्रेम प्रपंच ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी और ग्राम गीत 1938 ईस्वी की रचना है। गुलाम बादशाह देहांतर नाटक के नाटककार कौन है? तो नंद किशोर द्वारा लिखा गया दोनों ही नाटक क्रमशः गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी, देहांतर 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रिप्स। स्फुट कविता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। 1905 ईस्वी का प्रकाशन काल है। विचार विभक्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। आत्मा की आंखें कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। 1999 ईस्वी का रचना काल है।
तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।